हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद क्लास 9th मैथ, जिसमें हम इसके पहले वाले लेक्चर में 5.2 पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बहुपदों का भाजन। मतलब क्या कि बहुपद का भाग करना सीखेंगे। ऐसे ही लिखते हैं भाग। यहाँ जो होता है क्या होता है? यहाँ जो होता है उसे कहते हैं भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसको हम लिखते हैं एफ एक्स से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ एक्स से। और जो यहाँ होता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको हम जी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है क्या कहलाता है? भाग फल। क्या होता है? भागफल। इसे हम क्यू एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये भाग होता है तो जो ये लास्ट में जो प्राप्त होता है यहाँ, इसे क्या कहते हैं? शेष फल। क्या कहते हैं? शेष फल कहते हैं। आर एक्स होता है। ये क्या होता है? आर एक्स होता है। अब बनेगा क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। क्या कहलाएगा? शेष फल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। भाजक को हम लिखते हैं एफ एक्स से, और भाज्य को एफ एक्स से, और भाजक को लिखते हैं जी एक्स से, और भागफल को लिखते हैं क्यू एक्स से, और शेष फल को लिखते हैं आर एक्स से। ठीक। अब हम ये देखो, अब हम देखते हैं सवाल पहला भाग करने के लिए। क्या हो जाएगा? एक बहुपद x की घात 4 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग कीजिए। x प्लस 4 को किससे भाग करना है? x प्लस 1 से। इससे इसको भाग करना है। ये क्या है? ये है भाजक, और ये क्या है? भाज्य है। अब हम देखेंगे ये x है, x की घात क्या है? 1 है। यहाँ x की घात क्या है? 4। तो हम यहाँ x की घात क्या कर देंगे? x की घात कितना कम, क्योंकि गुणा इन दोनों का आपस में गुणा होता है। भाजक और भागफल का गुणा होता है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। 3 1 4 तभी होगा। और x का गुणांक क्या है? यहाँ 1, यहाँ भी 1 है, उसका कोई मतलब होगा नहीं। अब x की घात 3 का x में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? x की घात 4 बटे, यही हुआ। अब इसका x की घात 3 का एक बार जब प्लस 1 में गुणा होगा तो क्या बनेगा? x की घात 3। x की घात 3। x की घात, अब यहाँ क्या होता है? भाग में अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है। अब ये चिन्ह नहीं देखा जाएगा प्लस वाला, अब चिन्ह देखा जाएगा कौन सा? माइनस का। माइनस प्लस कट जाएगा संख्या, क्योंकि अद्वित समान है और चिन्ह क्या है? विपरीत है। अब यहाँ x की घात 3, x की घात 3 तो है नहीं, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस का x की घात 3 हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं, और प्लस का 1 उतार लेते हैं। अब जो चिन्ह यहाँ रहेगा, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही क्या करेंगे? हम यहाँ चिन्ह लगा देंगे। x का गुणांक क्या है? 1, यहाँ भी 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं। x की घात क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 1 है। कितना कम है? 2। तो x की घात क्या कर दें? 2 कर दें। कितना कर दें? x की घात 2। x की घात 2 गुणे x होगा तो क्या आएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस x की घात 3, और x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यही तो आएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। अब ये माइनस नहीं देखा जाएगा, प्लस और माइनस चिन्ह क्या होगी? विपरीत। और आदत क्या है? समान है, इसलिए क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब क्या उतारेंगे? प्लस का एक्स स्क्वायर उतार लेंगे और प्लस का
1 उतार देंगे। क्या हो, अब यहाँ x का गुणांक क्या है 1, और चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो हम प्लस से लगा देते हैं। x का गुणांक क्या है 1, x की घात क्या 1 है, यहाँ भी 2 है, तो कितना कम है 1 कम है, 1 1 2 होता है, तो यहाँ x लिख देते हैं। क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस का प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा, x हो जाएगा। यहाँ क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस चिन्ह विपरीत हुए, अदद क्या है समान, तो कट गया। अब प्लस और प्लस, ये प्लस का क्या कर देंगे माइनस, ये तो घटे जुड़ेगा है नहीं, क्योंकि इसका आधार समान है, इस ये यहाँ x है, यहाँ अचर है, तो माइनस का x उतार लेंगे और प्लस का 1। अब माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही वहाँ, x है, अब यहाँ भी x है, क्या कर दें 1 कर दें, x का गुणा 1 में करेंगे x ही आएगा, माइनस x और प्लस और माइनस का गुणा माइनस x। ये माइनस है तो ये क्या हो गया चिन्ह प्लस का लग गया, प्लस और माइनस चिन्ह विपरीत हुए और संख्या क्या है समान। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो इसमें अब फल कितना आया है, भाग फल कितना आया, भागफल ये हो गया, कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आया है। ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है भाजक, क्या है भाजक है। और ये क्या आया है शेष फल, क्या है शेष फल है। समझ में आया, शेषफल कितना आया 2, भागफल कितना है एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब भाग की प्रक्रिया आप लोग समझे ही गए होंगे। भाग, ये जो भाग तब तक होता रहता है जब तक शेषफल जो है वो भाजक से छोटा ना आ जाए, शेषफल भाजक से छोटा ना आ जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, x जब एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 5 को हम किससे भाग देते हैं x प्लस 3 से, x प्लस 3 से भाग देते हैं। तो अब ये भाग करके हम देखेंगे, यहाँ x की घात क्या है 1, तो 2 में से 1 की कितना कम है, x की घात 1 कम है, 1 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया, x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा ना, और बटे x की घात माइनस 1 का गुणा 3 में होगा तो प्लस का क्या आएगा x आ जाएगा, 3x आ जाएगा ना 3x, और यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, और प्लस और माइनस का क्या होता है चिन्ह माइनस होता है, संख्या समान इसलिए कट गया, ये प्लस हो गया माइनस 3x, 4x में से 3x घटेगा क्योंकि ये माइनस है ना, प्लस और माइनस का माइनस होगा, 4x में से 3x घटेगा कितना आएगा x, और प्लस का क्या उतर जाएगा 5 उतर जाएगा। अब यहाँ x है यहाँ भी x है तो क्या कर देंगे एक बार जाएंगे तो आएगा क्या x प्लस 3 आ जाएगा, ये माइनस लगा दिया गया, प्लस माइनस चिन्ह विपरीत हो गया, संख्या समान कट जाएगा, और 5 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 5 में से 3 गया कितना आएगा 2, इसका शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल आया 2, और भागफल कितना आया, भागफल ये हो गया x प्लस 1। समझ में आया सवाल। जब भी आपको भाग करने वाला सवाल मिले, आसान प्रक्रिया है, बहुत सरल सवाल है, क्या करना है यहाँ हमें देखना रहता है कि यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का है तो प्लस लगा दिया गया, x है, अब यहाँ x है, यहाँ x की घात 2 है, कि ये जानते हैं कि इनका गुणा होता है आपस में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ 2 है, अब क्या गुणा कर दिया जाए कि घात 2 हो जाए, तो x एक है और एक का और गुणा कर दिया जाए 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा इसमें भी होगा तो x का गुणा 3 में हुआ 3x हो गया, ये तो कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि चिन्ह क्या है विपरीत हो गई। और अब यहाँ से 4 में से 3 घटेगा, ये चिन्ह नहीं देखा जाता है, जब ये नीचे चिन्ह लग गया, और नीचे चिन्ह कैसे लगता है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस, 4 में से 3 गया कितना आ गया x, और प्लस का 5 उतार लिया गया, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, x यहाँ दोनों x बराबर ही हैं तो एक x में 1 का गुणा करेंगे तभी x आएगा, x हो गया, और यहाँ 5 था 3 गुणे 3 ही रह गया, ये माइनस लग गया कट गया क्योंकि इसकी अदद समान है और चिन्ह क्या है विपरीत है, और 5 में से 3 घटेगा 2 हो गया। सवाल इसी प्रकार से लगेंगे भाग करने वाले।
अब अगर बात ये पूछा जाए कि क्या ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का ये x प्लस 3 गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब हुआ, गुणनखंड का मतलब अगर भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो ये fx जो है, fx का गुणनखंड क्या हो जाएगा, gx। fx का गुणनखंड क्या हो जाएगा, gx। gx जो होगा fx का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब हुआ कि शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। x माइनस 3 निम्न में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब हुआ, अभी हमने तुरंत बताया कि शेषफल, अगर उसका शेषफल क्या हो जाता है, 0 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 में x माइनस 3 का भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, x है यहाँ, यहाँ 2 है, इसका गुणन क्या है, 1 है, और यहाँ 2 है, तो 1 में क्या गुणा कर दिया जाए, 2 हो जाए, तो 2 का गुणा हो जाए, 2 के 2 आएगा। यहाँ x क्या 2 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, आएगा कितना, 2x स्क्वायर। समझ में आया ना। अब 2x का गुणा इसमें भी होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6, और क्या हो गया, x हो गया। यहाँ अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और संख्या क्या हो गई, समान, और चिन्ह यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का विपरीत हो गया, कट जाएगी। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस और माइनस, माइनस होगा, 6 में x में से x घटेगा, कितना आएगा, बड़े सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है, इसके सामने कौन चिन्ह है, प्लस। अब ये नहीं माइनस देखा जाएगा, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 6x में से x घटेगा, कितना आएगा, 5x, और माइनस का 15। यहाँ x का गुणन क्या है, 1, और यहाँ क्या है, 5। यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस, प्लस लगा दिया गया, 1 है। अब 1 में क्या गुणा कर दिया जाए, 5 हो जाए, 5 कर दिया जाए, और x यहाँ दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 का गुणा x में होगा, 5x बन गया, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, पानते हैं कितना आएगा, 15। ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस, और प्लस और माइनस का क्या हो गया, कट जाएगा, क्योंकि संख्या समान है। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी संख्या समान, कट गया, कितना आया शेषफल, 0। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ कितना, 0 प्राप्त हुआ। हमने बताया भी, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अब हम इसको देखते हैं इसी प्रकार, x घात 2 प्लस का 9 है, किससे भाग करना है, x माइनस 3 से भाग करना है। यहाँ x का गुणन क्या, 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस कर दिया गया, x की घात 1 है, 2 है, तो क्या कर जाएगा, x हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और x प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, x गुणे 3 किया जाएगा तो क्या आएगा, 3x। ये तो प्लस था यहाँ, तो यहाँ हो गया माइनस, और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि संख्या समान है, और प्लस माइनस ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन ये गलती मत करना कि जोड़ने की, क्योंकि यहाँ 9 है, केवल अचर पद है, चर नहीं है। यहाँ क्या है, अचर और चर दोनों है, तो क्या हो जाएगा, ये पहले प्लस का 3x उतार लो और प्लस का 9 उतार लो। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यहाँ x के गुणांक क्या है, 3, यहाँ x का गुणांक क्या 1 है, तो 1 में क्या गुणा कर दिया, 3 हो जाए, 3 का, तो क्या बन जाएगा, ये 3x और प्लस माइनस माइनस, 3 तरीका 9, ये माइनस लगा दिया गया तो कट जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस, 9 क्या हो जाएगा, 18, कितना आ जाएगा, 18। शेषफल आया 0, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं। इसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे, ये भी गुणनखंड नहीं आएगा, इसका भी शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर गुणनखंड पूछेगा कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो क्या कहेंगे, अगर शेषफल 0 आता तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। अब सवाल है 2x की घात 3 प्लस 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। अब हम देखो, ये अचर पद है 6, अचर पद को देखेंगे, 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2, प्लस माइनस का 2 हो सकता है, 2 से कट जाएगा प्लस माइनस का, ये तो प्लस माइनस 2 दोनों से कट जाएगा, या प्लस माइनस का 3 से कटेगा, या प्लस माइनस का 1 से कट सकता है, या प्लस माइनस का किससे कट सकता है, 6 से। इसके अलावा किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं,
ये अब इसमें हम इन सभी में से कोई एक मान रखेंगे, जिसका मान रखने पर अगर बराबर में 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ x बराबर क्या रख दें, x बराबर ये सब दोनों सब में क्या है, प्लस है, तो हम क्या रख दें, माइनस वाला रखें, तभी बात बनेगी। तो हम चेक करते हैं, माइनस एक रख के चेक करते हैं, क्या -1 रख के चेक करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे -1 का 3 घात 3 हो जाएगी, +4 गुणे -1 प्लस का 6। इसे हल करते हैं, 2 ये घात विषम है तो इसलिए माइनस ही आएगा, प्लस का क्या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -4 और प्लस का 6। ये -2 आएगा और -4 आ जाएगा प्लस का 6। हल करने पर क्या आएगा, माइनस माइनस ये माइनस का कितना आएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 कितना हल करने पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, शेषफल, इसका मान कितना है हल करने पर, शेषफल आया 0। जब 0 आ गया तो क्या हुआ, x देखो, x बराबर क्या रखे थे, x बराबर -1 रखे थे, x इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा नहीं, तो x प्लस जो 1 है इस बहुपद का गुणनखंड है। हमें केवल एक ही ज्ञात करना था, हमने इतना ही ज्ञात कर दिया। देखते हैं, यदि 2x + 1 बहुपद 4x² - kx + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। अब इसमें कहा कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड कब होता है, जब उसका शेषफल क्या आ जाए, 0। तो हम क्या कर देते हैं, 2x + 1 बराबर कर देते हैं 0, 2x + 1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो 2x बराबर क्या आएगा, -1, x बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। क्या आएगा, -1/2। अब हम ये x का मान इस 4x² - kx + k इस बहुपद में रख देते हैं, तो आएगा क्या, 4 गुणे x का मान क्या है, -1/2 स्क्वायर, और k गुणे क्या हो जाएगा, -1/2 और प्लस का k, ये बनेगा। ये हल करेंगे, 4 के गुणे में ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि स्क्वायर होगा, तो 1/, आएगा क्या, 4, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, k/, आएगा 2 और प्लस का k। ये तो कट गया 4 से 4। अब बनेगा क्या, 1 + k/2 और प्लस का k। हल करेंगे, सब में हर कर दो 2, 2 + k और प्लस का 2k/2, और बराबर में क्या है, बराबर में 0, क्योंकि शेषफल क्या आना है, शेषफल 0 आएगा, तभी गुणनखंड है। गुणनखंड कह दिया है कि शुरू में कि गुणनखंड है, तो बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब आएगा क्या हल करने पे, 2 + 3k, k से k जुड़ गया, /2 बराबर 0। और हल करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 में, तो 2 + 3k बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 2 का गुणा 0 में होगा, 0 हो गया। 2k + 3k बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, 3k बराबर 0। k बराबर क्या आएगा, 0/3, या k बराबर क्या कह सकते हैं, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार का सवाल बनता है कि अगर कह दे कि कोई 2x + 1 कोई भी है, ये एक बहुपद है का एक गुणनखंड दिया गया, तो k का मान ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार से लगा लेना कि मान लेना कि बराबर में 0, क्योंकि गुणन कहा कि शुरुआत में ही कह दिया कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड है मतलब बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 आएगा। हल कर लेंगे, आपको k का मान मिल जाएगा, या a का मान कहे या b का मान कहे, बात एक ही है। अब अगला सवाल लगाते हैं, सिद्ध कीजिए कि x² - 4x + 3 बहुपद x3 - 3x² - x + 3 का एक गुणनखंड है। ये सिद्ध करना है कि इसका ये एक गुणनखंड है। अब ये भाग विषय ही होगा, तो भाग करते हैं, x3 - 3x² - का x प्लस का 3, किससे भाग करना है, x² - 4x और प्लस का 3 से। यहाँ x² है, यहाँ क्या है, x3, कितना कम है, 1 कम है, तो x कर देते। अब x का गुणा x² में होगा तो कितना बनेगा, x3 बन जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो गया। 4x का गुणा x में होगा तो क्या आएगा, 4x² हो जाएगा। ये प्लस, ये भी प्लस प्लस हो गया,
x का गुणा 3 में होगा तो क्या आएगा 3x आ जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया क्योंकि माइनस और प्लस का माइनस कट जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस हो गया तो घट जाएगा, माइनस प्लस का माइनस ही होता है। 4 में से 3 जाएगा क्योंकि इसकी चर की घात समान है। 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन बड़ी सामने कौन चिन्ह है प्लस का, तो इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखते हैं प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ेगा, लेकिन घात क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये चिन्ह कौन सा होगा माइनस का ही। तो 3 और 1 क्या हो गया 4x, और प्लस का क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर दें प्लस का क्या कर दें एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करें कि एक्स स्क्वायर मिल जाए, एक ही ये कर दें तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस ये प्लस ये माइनस माइनस 4x में गुणा होगा एक का तो 4x, और प्लस का 3 बन जाएगा ये। अब ये प्लस है तो ये माइनस ये कट गया, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये कट गया, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये कट गया। शेषफल कितना आया 0 आया। शेषफल कितना आया 0 आया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इससे क्या सिद्ध होता है कि गुणनखंड है। क्या सिद्ध होता है गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। एक लास्ट सवाल देखते हैं कि f(x) दिया गया ये 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx है 2x, इसको भाग करना है। तो भाग क्या करना है 5x स्क्वायर हो जाए और प्लस का 3x प्लस का 1 किससे भाग करना है 2x से, तो हो जाएगा। यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 2 और 5 तो क्या कर दें हम क्या बनाएंगे कि 5 हो जाए। अभी काटने की प्रक्रिया है तो 5 बनाना है, यहाँ 2 है और 5 बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा 2 में क्या गुणा कर दिया जाए 5 हो जाए। 2 में हम क्या गुणा कर दें 5/2 का, क्या कर दें 5/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर दें 5/2, और यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर तो x कर दिया गया। समझ में आया क्या हुआ। यहाँ 5 करना था, 2 है यहाँ 5 है तो क्या कर दिए 5/2x। अब ये आएगा क्या 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया 5x स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद ये 5/2x का गुणा और कहीं होना नहीं क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं, ये माइनस लगा ये कट गया, बचा क्या 3x बचा और प्लस का 1 बचा, यही हुआ। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 है x है, x तो ये 2 का गुणा इस प्रकार करो 3, ये दिमाग लगाओ तो 2 गुणे क्या कर दें 3/2, क्या हो जाए 3/2, तो क्या हो जाएगा 3/2, x है x है ये है, 2 से 2 कट जाएंगे तो आएगा क्या 3x, और ये प्लस था ये माइनस हो गया कट गया, अब बचा क्या प्लस का 1 जो कि क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो क्या आगे हल कर सकते हैं नहीं हल कर सकते क्योंकि 2x से छोटा आ गया, क्या आ गया छोटा आ गया, घात क्या होगी छोटी होगी क्योंकि यहाँ x की घात 1 थी और यहाँ x की घात क्या आ गई 0 आ गई। x की घात 0 आ गई कि नहीं, अभी ये अचर बहुपद वाला है, x की घात 0 आ गई तो घात छोटी हो गई इसलिए भाग इसी पर रुक जाएगा। इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ शेषफल, शेषफल प्राप्त हुआ 1। समझ में आया, शेषफल प्राप्त हुआ 1 ना।